जा- जामे तिर्मिजी की हदीस नंबर 1458 में मज़कूर है, इक्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अन्ना अलीयन हर्रक़ कौमन इर्तद्दू अनिल इस्लाम फबलग ज़ालिका इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फ़क़ाल लौ कुन्तु अना लक़तलतुहुम लिक़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु वलम अकुन लिउहर्रिक़हुम लिक़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह फबलग ज़ालिका अलिय्यन फ़क़ाल सदक़ इब्न अब्बास क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीथुन सहीहुन हसनुन वल अमलु अला हाज़ा इंद अहलिल इल्म फ़िल मुर्तद। इक्रिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ ऐसे लोगों को जिंदा जला दिया जो इस्लाम से मुर्तद हो गए थे। जब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा अगर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जगह मैं होता तो उन्हें कत्ल करता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है जो अपने दीन इस्लाम को बदल डाले उसे कत्ल कर दो, उसे कत्ल करो, और मैं इन्हें जलाता नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह के अजाब खास जैसा तुम लोग अजाब न दो। फिर इस बात की खबर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुई तो उन्होंने कहा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने सच कहा। तो मोहतरम सामीन, इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि 1458 नंबर हदीस है जामे तिर्मिज़ी की, कि ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शान में गुलूव करने वालों के बारे में कैसा मौक़िफ़ अपनाया। एक दूसरी रिवायत में है कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रब कह दिया था और इब्ने सबा के वो मुत्तबे हो गए थे। एक और बुखारी शरीफ की रिवायत में इसकी वज़ाहत मौजूद है कि इर्तिदाद किस किस्म का था। तो इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो गई कि कुरान और सुन्नत हर एक के लिए जो है वही रहनुमा है, उसी से ही रहनुमाई लेनी है। देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने किस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है ना वो इशारा दिया, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह अकबर जो कि खलीफा राबे हैं और जो हसनैन करीम है जन्नती जवानों के दो सरदार बेटों के बाप हैं, और सईदा फातिमा जो कि जन्नती खवातीन की सरदार है उनके वो शौहर हैं। सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शौहर हैं, तो कितनी अज़मतों के वो हामिल हैं। तो उन्होंने जब जलाया तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मुफ़स्सिर कुरान है, उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब पेश की तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के मौक़िफ़ की तायीद की। तो यही हदीस सहीहुल बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद में मौजूद है, और इसी तरह सुनन अबी दाऊद में है, हवाला जार सामने है, सुनन नसाई में है, सुनन इब्न माजा में है, मुस्नद अहमद में है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ताला ने इसको इस हदीस को जो है वो सही करार दिया है। तो बहरहाल जो है ना ये हदीस जो है ना इसी तरह मौसूआतुल कुरान वल हदीस से जो है ना वो उसमें भी ये मौजूद है, इस तरह इसकी तफसीलात मौजूद हैं। तो ये हदीस हमारे लिए रहनुमा है कि कुरान और सुन्नत से ही हमने रहनुमाई लेनी है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि अहले बैत में हैं, उनके लिए भी यही मामलात है कि उन्होंने भी कुरान और सुन्नत को ही फॉलो करना है। अल्लाह अकबर। और उनकी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के सांचे में ढली हुई थी। तो इस रिवायत से जो है ना वो हमारे लिए एक रहनुमा उसूल जो है वो मिलता है कि आहद हाज़िर में जो लोग अहले बैत हैं, उन्होंने भी हमारे मौजूदा दौर में जो अहले बैत हैं वो भी पाबंद हैं कि अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालें और उसके मुताबिक करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तो ख़ासुल ख़ास अहले बैत में मकाम है कि वो सहाबी हैं, वो दमाद रसूल हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको नाम लेकर जन्नत की बशारतें हैं, उनके उनके हक पर होने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें सुनाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने अपना मौला करार दिया। तो ये फ़ज़ीलतें और अज़मतें सिर्फ़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल हैं। तो उन्होंने भी उनके बारे में भी यही है कि अल्लाह अकबर, उन्होंने भी अपनी हर अपना ओढ़ना बिछोना हर अमल जो है उसको
قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالا، اور ہر ایک، جس طرح کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی جو ہے نا وہ تلقین کی ہے۔ ایک روایت میں اہل بیت کا ذکر ہے، تو اہل بیت کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ ضروری ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ یہ ایمان کے لیے ضروری ہے اہل بیت کا احترام کرنا، ان سے محبت رکھنا، اور اللہ اکبر، انہیں اپنے لیے رہنما سمجھنا قرآن و سنت کے تناظر میں، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔